मोटर व्हीकल्स पे वो एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं वफाक के लिए। वो उन्होंने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोविजन है दिया हुआ है। तो आप कहें कि म्यूचुअल सलाह मशवरे से ही बात हो सके, हम ये बात मान ली, बिल्कुल होना चाहिए। वाटर बोर्ड में इतराज़ था और ये हमारा अपना ख्याल था और अभी भी ख्याल है, लेकिन हमने जो सलाह मशवरे के बाद एक बात तय हुई कि जी वाटर बोर्ड को बहुत सख्त ज़रूरत है सपोर्ट की सूबाई हुकूमत के, और उस सपोर्ट के बगैर वाटर बोर्ड अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। और उस सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि उसके बोर्ड की को चेयरमैनशिप हो, और इस वजह से हमने प्रपोज किया था कि मेयर के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी हो। लेकिन दोस्तों का ख्याल था कि नहीं, ऐसा ना करें, आप दे दें मेयर को। हमने ये बात भी मानी। फाइनेंस कमीशन के हवाले से बात थी, हमने उसमें भी, और वो हम पहले से तय किया हुआ था कि जी फाइनेंस कमीशन को हमने टाइमली उसमें फिर कहा कि जी शिकें डाल दे प्रॉपर कानून में, वो हम डालने के लिए तैयार हुए। बाकी जो इदारे हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो थर्ड टियर की, केडीए हो गया या एमडीए हो गया, एलडीए हो गया, वो हम मान लिया कि जी ये भी हो सकता है, वो भी उन कवानीन में हम ये चेंजेस ले आएंगे। तो खुश असलूबी से हमने ये बात तय की। आज काबीना में हमने ये फैसला किया कि ये जो इसकी अमेंडमेंट्स करनी है, 2 हफ्ते का टाइम दिया है। कमेटी बनाई है नासिर शाह साहब की सरबराही में, लॉ एडवाइज़र भी उसमें 5 लोग हैं कमेटी में, जो कि अगली काबीना जो 2 हफ्ते में होगी उसमें ये तरामीम ले आएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये तरामीम जो हमारी एग्रीमेंट या एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके तहत वो 2 हफ्ते में अगली काबीना में हो जाएंगी। और उसके एकदम बाद हम इमीडिएटली देर आफ्टर असेंबली का सेशन बुलाएंगे ताकि ये तरामीम जो कानून में होनी आ जाए। इसके साथ साथ कल एक फ़ैसला आ गया और उसके भी हम देख रहे हैं, आज उस सिलसिले में भी हमने कमेटी बनाई है कि काबीना की कमेटी उस फैसले की नज़र में कि हमने क्या तरामीम करनी है, अगर कुछ बेहतरी है यहाँ उस फैसले को, अगर किसी जगह पे हमने रिव्यू में जाना है कि ये मुनासिब नहीं है हमारे ख्याल में, वो फैसला करेगी और 2 हफ्ते में काबीना में लेके आएगी और काबीना फैसला करेगी वे फॉरवर्ड। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी का। मैं सिराजुल हक साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था इसमें सारा। हाफिज़ नईम साहब, हमारे सारे जो जमात इस्लामी के दोस्त हैं, कि उन्होंने एक जमहूरी तरीके से, और मैं हमेशा कहता हूँ एहतजाज करना हर एक का हक है, और एज़ लॉन्ग एज़ कि किसी और को आप तकलीफ़ में ना लाएं, कोई और नुकसान ना करें। और एक उन्होंने जो अपनी जिद्दोजहद की, मैं नहीं चाहता कि 28 दिन तक बैठे, मैं तो पहले दिन से कह रहा था आए बात कर लें, लेकिन शायद वो दिन थोड़े बढ़ाना चाह रहे थे, वो उन्होंने किया और अब हम एक फ़ैसले पे पहुंच गए। और इसी सिलसिले में मैं आज इधर इदारा नूरुल हक में हाज़िर हुआ हूँ कि वादा था कि जी मैं हम साथ बैठेंगे और इस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको आप सबके सामने भी पेश करेंगे। मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। हाँ, आप ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो चीफ मिनिस्टर साहब सैयद मुराद अली शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं पूरी टीम के साथ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इदारा नूर हक, आप जानते हैं कि ये एक बड़ा तारीख़ी पस मंज़र रखता है और सियासी अमल में इसने हमेशा बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है, तो आपकी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया। असल में जो हमने धरना दिया, एहतजाज किया, वो इस बुनियाद पे ही था कि हम चाहते थे कि आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक महकमों में डिवॉल्व करें हम तमाम चीज़ों को। और यहाँ पर भी जो महकमे हैं जो इस वक्त सिंध हुकूमत के पास हैं, जो किसी ज़माने में बड़ी हद तक डिवॉल्व हो भी गए थे, तो उस पर भी, और हमारा ये बहुत वाज़े तौर पर ख्याल था और मौक़िफ़ था कि इंतज़ामी, सियासी और मालियाती इख्तियारात जो दर्ज हैं आइन की आर्टिकल 140A में, उसमें ज़ाहिर की चीज़ों पे तो ज़रूर बात हो जाती है, लेकिन मालियाती चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर बहुत पॉपुलर पॉलिटिक्स में नहीं आती। हमने इसलिए बहुत इंश्योर किया इस बात पर, और हमारी कमेटी ने इस पर काफ़ी बात की कि PFC अवार्ड जो कि इन्होंने एग्री किया कि हम इंतखाब के 30 दिन बाद ये मुनक़िद कर लेंगे। ज़ाहिर ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था, तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन अब ये तय हो गया कि अवार्ड भी होगा, कमीशन कायम होगा, उसमें मेयर का रोल होगा, वो उसका मेंबर होगा, या बल्दियाती इदारों के जो लोग भी होंगे वो इसके मेंबर होंगे, और फिर वो लोग तय करेंगे। और उसमें से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, हमने मोटर व्हीकल टैक्स जो 50 साल से भी कभी भी इस तरह का हिस्सा नहीं रहा,
बल्दियात को उसके पैसे नहीं मिल रहे थे, तो हमने इस पर इसरार किया और जो है वो एग्री किया नासिर शाह साहब ने और अप्रूवल मिला इनको। तो ये बड़ी अचीवमेंट हम समझते हैं कि मालियाती तौर पर एक अच्छी चीज़ जो है बल्दियात के लिए होगी। फिर और जो ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स का इशू है उसको हमने यही कहा कि जो हिस्टोरिकल शेयर प्रोटेक्ट है उसको सामने रखते हुए जो है वो किया जाएगा, ये भी एग्री हुआ। फिर यूनियन कमेटियों पे हमारा अब भी इसरार है कि इसकी तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर तादाद तो हम चाहते हैं कि बढ़े और पैरिटी के उसूल की बुनियाद पर हो, लेकिन साथ साथ उसमें जो मसला पैदा होता है वो उसके रवां अखराजात का होता है। तो ये भी उसमें तय पाया कि आबादी के तनासुब से तमाम जगहों के ऊपर जो है पूरे सिंध में यूनियन कमेटियों को वसाइल फराहम किए जाएंगे ताकि काम जो है वो ठीक तरीके से चल सके। तो PFC और फिर उसके ज़िम्मे में इन 3 चीज़ों का होना, और फिर साथ साथ हमने वाटर बोर्ड जिसके लिए बिल्कुल भी ये तैयार नहीं हो रहे थे। अगर आप पहले दिन इस बात को मान लेते तो शायद हम पहले दिन आपसे बातचीत करते, और लेकिन आप माने नहीं, आपने चाहा हम 28 दिन तक रहें। अगर आप चाहते तो हम 1 साल तक भी रहने के लिए तैयार थे, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि पुरअमन सियासी जिद्दोजहद क्या होती है, तो हमने इसे किया। फिर इसी तरह से जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कराची का जो भी रीजन है उसको मेयर जो है वो उसको चेयर करेंगे, और भी पब्लिक सेफ्टी कमीशन और तमाम इदारों के हवाले से ये बात तय पाई कि उसूली मौक़िफ़ तो हमारा ये है कि कंप्लीट डिवोल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन जो है हम इसको बरकरार रखते हुए ये कहते हैं कि फंक्शनल रोल जो है वो बल्दियात का, और उसके अंदर उसकी पूरी मेंबरशिप और उसमें जो है पूरी तरह से उनका रोल जो बल्दियाती इदारों का वो होना चाहिए इन तमाम इदारों में जो SBCA और इसी तरह से मास्टर प्लान और KDA और MDA और LDA हैं। ज़ाहिर है कि ये बात भी उसी वक्त तय हुई और क्लॉज का एग्रीमेंट का हिस्सा है कि जिन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो गया वो अनाउंस हो गया और उसके लिए इक़दामात भी तय हो गए। और मुझे खुशी है कि आज भी सूबाई काबीना ने इस बात को अप्रूव किया है, इस माहिदे को, और आपने इस कमिटमेंट का इजहार किया है कि हम इसको पूरी तरह से इस पर अमल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अब 2 हफ्ते में, जैसा कि आपने फरमाया है, 2 हफ्ते में जब काबीना का इजलास हो तो वो रूल्स और वो नोटिफिकेशंस के जिसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, ठीक वो हो जाएगा, तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में एक एतमाद शहर कराची के लोगों को पैदा होगा। दूसरी बात ये है कि जो तरमीम भी अब असम्बली में आनी है वो भी आप उसी काबीना के इजलास के लिए आपने तय किया है, तो मैं चाहूँगा कि हतमी तौर पर इस 2 हफ्तों में ये इजलास हो जाएगा तो वो तरमीम भी आ जाएगी। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने खैर मकदम किया है, और हम समझते हैं कि वो बहुत बुनियादी बात है कि जिसके नतीजे में डेवोल्यूशन ऑफ पावर इंश्योर होती है, और इस पर हम चाहते हैं कि अगर एग्रीमेंट में हो या ना हो, वो सारी बातें जिस पर हम अभी भी स्टैंड करते हैं और वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है, हमने ये भी तय किया था उस एग्रीमेंट में कि हमारी कमेटी बरकरार रहेगी, जिन चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक हो गया है उस पर अमल दरामद हो जाएगा, और बाकी चीज़ों पर हम बातचीत जारी रखेंगे, जिसको आपने ज़ाहिर म्यूचुअली हमने एग्री किया, तो हम अभी भी उस पर स्टैंड करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये प्रोसेस पूरा का पूरा मुकम्मल हो जाए। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में इंतखाबात का अमल डिले नहीं होना चाहिए। जब आपने भी इस बात का इजहार किया है कि इंतखाब वक्त पे आप करना चाहते हैं, तो इंतखाब भी हो और साथ साथ ये सारा प्रोसेस भी पैरेलली जो है वो हो जाएगा, तो उसके नतीजे में एक रिलीफ सबको मिलेगा और काम आगे बढ़ना शुरू होंगे। इस वक्त शहर की हालत अच्छी नहीं है, बल्दियाती इदारों की हालत अच्छी नहीं है। मुर्तज़ा आप सब जानते होंगे कि कितने तरह के इदारों के साथ लेजान करना और उसमें सारी चीज़ें करना खुद इनके लिए कितनी दुश्वार होती होगी। वजह यह कि शहर कराची के लोग जो हैं वो परेशान हाल रहते हैं। तो बल्दियाती इदारे इस्टेब्लिश हो जाएँ, रिप्रेजेंटेशन आइन की आर्टिकल 32 के मुताबिक हो जाए, और फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। खुद हुकूमत के लिए सबसे अच्छा है कि लोगों के काम ठीक तरीके से होना शुरू हो। मैं इसमें यह भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस बल्दियाती कानून के में जो कुछ भी चीज़ थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो 2021 पर नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारे मुआहदे के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 2021 में जो 2 चीज़ें तालीम और सेहत से मुतालिक जो इदारे सूबाई हुकूमत में लिए गए थे, इस एग्रीमेंट में 2021 की जो 2 बड़ी मेन क्लॉज हैं वो जो है वो आपने इस बात का फैसला किया है कि तरमीम के ज़रिए से आप इसको विड्रॉ कर लेंगे, और ये बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे इस मुआहदे की है, और इसके नतीजे में आपकी अपनी राय हो सकती है। ज़ाहिर है आपने इसका इजहार भी किया है, लेकिन हमने इस बात को मनवाया है और इंशाअल्लाह आइंदा इजलास में ये काम हो जाएगा। एक मसला बहुत अहम है कराची के पानी का मसला, और हम ये चाहते हैं, देखें कराची के बहुत सारे मसाइल बड़े पैमाने पर सूबाई हुकूमत से वाबस्ता हैं, जिसके लिए हम आपसे लड़ेंगे भी, बात भी करेंगे, एहतिजाज भी करेंगे, और जो हो सकेगा करेंगे और आपसे मनवाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक विफाक से है, जैसा कि आपने फरमाया कि आपने वोट ऑफ डिसेंटिंग नोट लिखा, उस पर हमने आपको सपोर्ट किया,
हम ये समझते हैं कि हमारे सूबे की और स्पेशली उसमें कराची की जो आबादी खा ली गई है उसको जो है वापस लेना हम सबका फ़र्ज़ है और इस पर जमात इस्लामी पूरी तरह स्टैंड करती है। और हम ये चाहते हैं कि जो अब काबीना तरीक़ेकार तय कर रही है दोबारा से डिजोर बुनियाद पर, उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद होना चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी और सिंध हुकूमत को भी इस पर भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि ये मरदमशुमारी जो पिछले तरीके के मुताबिक करके हमारी आबादी को कम कर दिया गया, अब अगर उसी तरीके पर दोबारा हो जाएगी तो ये इस एक्सरसाइज और इन पैसों के खर्च करने का क्या फ़ायदा। हमारा हाल तो वही रहेगा जो इस वक्त है। हमारी रिप्रेजेंटेशन और हमारे वसाइल दोनों इस पर मुनहसिर हैं कि हमारी मरदमशुमारी ठीक हो। दूसरी बात यह है कि जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ये ज़्यादती है कि वो 650 मिलियन गैलन के प्रोजेक्ट को उन्होंने 260 मिलियन गैलन कर दिया और उन्होंने हमें हमारे कोटे में इजाफा नहीं किया। तो हमारी रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर वो कोटा, अव्वल तो उनका जिम्मेदारी है, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि जिसके पीने के और इस्तेमाल के पानी के लिए पूरा विफाक जो है 1% पानी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा सीएम साहब की मौजूदगी में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर विफाक हमें इग्नोर कर रहा है तो फिर सूबाई हुकूमत भी इस शहर को ऑन करे और अपने कोटे में से जो कुछ भी पानी यहाँ तक पहुँचा है कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिसके नतीजे में ये 650 मिलियन गैलन इंश्योर हो जाए, इसलिए कि मसला है बहुत शदीद पानी का बहरान है और ये मनसूबा जो 650 पे तय हो गया था उससे जो पीछे हटे हैं उस पर तो आपको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए कि पानी का मसला पैरेलली हल होता रहेगा, लेकिन ये पूरा 650 बनना चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये होता है कि सूबाई हुकूमत का कहना है कि 260 होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज मीडिया के सामने सीएम साहब इसकी भी अगर वजाहत फरमा देंगे तो पूरे सूबे और कराची के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब पानी के मसले पर केबी फीडर वाला मामला वो भी हमने एग्रीमेंट के अंदर जो है लिखा है जो कि हमारे कानून से मुताल्लिक़ नहीं था। तीसरी चीज़ जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने स्टूडेंट यूनियन की बहाली के हवाले से हमारे मुतालबे को भी माना है और ख़ुद भी इसका इजहार किया कि हम ये बिल्कुल इसके ऊपर वो है तय कर लिया हमने कि करवाएंगे। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस, उसकी जो ग्रास रूट है, उसकी जो नर्सरी है जमहूरियत की, उसको बहाल होना चाहिए। ये बहुत अरसा गुजर गया है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने जो कानून की चीज़ें नहीं थी उसको भी जो है वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया है। तो मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपके आने से और आपकी मीडिया पे बात करने से हमारे इस मुआहदे और उस पर अमल दरामद के हवाले से आपकी तरफ से चीज़ वाज़ेह तौर पर आई है और मैं फिर ये यकीन रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, ख्वाहिश रखता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से चीज़ें तय होंगी कि जिस तरह से आपने जो है वो फरमाया है। बहुत शुक्रिया। हमारी रोजाना आवाम से बात होती है, कुछ शहरियों ने बड़ा उसने अजीबोगरीब तबसरा किया। वो कहते हैं 13-14 साल से भी हमारे लिए खिदमत घर में बैठी हुई है। अच्छा मेरे भाई, फिक्रे मेरे वो सवाल था और उसके जवाब सुन लें। मैंने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक विश लिस्ट लिए बैठी है और वो चाहती ये है कि सारे, अब मैं बैठ जाऊँ कि जी मेरा इख्तियार, मैंने अंदर भी ये बात की थी उनसे कि इख्तियार डिवॉल्व कर दो, मैं अपने घर के अंदर बैठ के जो करूँ वो, तो फिर वफाक या ये मुल्क कहाँ रह जाएगा। आप मेरी बात समझिए कि अगर आपको इजाज़त दे दी जाए कि आप जो चाहे कहें ना, आपको कोई कानूनी इख्तियार है ना, इख्तियार निचली सतह तक, आप तो मुझे अपने घर पे इख्तियार दे दिए, ऐसे नहीं होता है। एक मुल्क पूरा चलता है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में था कि हमारा मुल्क आइन के हवाले से चलता है। आइन में वफाक का एक काम है, अब आइन में सूबे का एक काम है। अगर सारे काम आप डिवॉल्व कर देंगे तो फिर बाकियों की रहने की ज़रूरत क्या है। बाकी लोग जो कहते हैं, अब मैं वो गिनाना शुरू करूं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। इस सूबे के लोग ही हर साल हर दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करते सबसे ज़्यादा वोट देते हैं। इस सूबे के लोग ही 2008, 2013 और 2018 हर दफ़े हमें ज़्यादा वोट मिले, हर दफ़े ज़्यादा। तो जो मुझे रिजल्ट मिल रही है मैं उसको देखूंगा ना। तो ऐसी बात नहीं है और मेरी जो बात थी उसी हवाले से थी। एक सेकंड मैं इसके पहले ये सवाल होगी। देखिए, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम हर एक के साथ बातचीत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैंने हाफिज़ साहब बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपना
केस पेश किया, जो हमने सारी बातें डाली हुई थी वो भी अपने क्रेडिट में, अच्छी बात है, हम साथी हैं, जमहूरी जमात है, मतलब जो वेस्ट मैनेज बोर्ड तो पहले ही हमने किया हुआ था, लेकिन वो भी क्रेडिट ले लिया, स्टूडेंट यूनियन हमने पहले ही बहाल की थी, वो भी अच्छी बात है। ये चीज़ें सारी जो है ना, यहाँ पानी का जो मसला है उसमें भी मैं बात कर लूँगा। तो इसी तरीके से हर सियासी जमात के साथ उस दिन जो हो गया था वाक़या, जब MQM वाले आए थे, अगले दिन मैंने वफाकी वज़ीर से बात की थी, अमीनुल हक साहब से, और उनसे कहा था कि जी आप जब कहें जहाँ कहें, हमारी टीम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया आज तक वापस। उन्होंने बड़ी मुझे फ़ोन पे कहा कि बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसी दिन उनसे कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जो एक डेथ हो गई और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ ताज़ियत के लिए, आप मेरे साथ चलें। उन्होंने मुझे जवाब दिया, बड़ा अच्छा आपका ये होगा स्टेप। लेकिन जब वो 3 बजे मैंने उनसे बात की थी और रात 9 बजे तक वो फिर मिले नहीं, तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी मैं खुद ही चला जाता हूँ अगर आप साथ नहीं चलते। तो हम तो हर एक से बात करने के लिए तैयार है। PSP जब आई, PSP को भी हमने कहा कि जी और हमारी वफद उनसे मिल रहा है। हम अगेन PTI हो गई, GDA हो गई, जैसे हमने कहा कि मुज़ाकरात हमारे आगे भी, ये तो सियासी जमातों के दरमियान ये जमहूरी अमल हमेशा जारी रहता है और हम चाहते हैं कि इस सूबे, इस मुल्क की बेहतरी में कवानीन में अगर कोई तरामीम आए और सबके सलाह मशवरे से आए। हमने इस कानून में, मैंने बताया, कानून बनाने से पहले नासिर शाह साहब ने हर जमात को ख़त लिखा था कि आप आए हमें तजावीज़ दें। तो ये कोई नई बात नहीं। दूसरी बात पानी की आपने की, मैं ज़रा बात आपको बता दूं, 650 मिलियन गैलन पर डे पानी K4 का प्रोजेक्ट है। उस सिलसिले में मैं वफाक के पास गए थे हम 2016-17 में, उससे पहले से ये चल रहा था मामला, लेकिन उस वक्त ये फाइनली डिसाइड हुआ कि 650 मिलियन गैलन देंगे और हम वो पानी, इसलिए कि किसी के हिस्से का पानी जाते तो वो तरह से हमने कि इसको एफिशिएंट बनाना है। मैंने प्रपोजल दिया कि जो KB फीडर है जो पानी लेके आता है कोटली बराज से किंजर लेक तक, उसको पक्का करें, लाइन करें, उसमें आराम से आपकी 50-60% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जो 650 क्यूसिक की 650 MGD की है रिक्वायरमेंट, 260 तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बाकी बैलेंस की हो जाएगी आपकी, और बाकी जो बचेगा वो कर लेंगे। 2016-17 या 17-18 है, उसके PSDP में ये स्कीम मौजूद है, लाइनिंग ऑफ किंजर, ये जो KB फीडर, ये हुकूमत आई उन्होंने स्कीम ही उड़ा दी। अब जो है 650 MGD पानी, उन्होंने कहा जी बड़ा, ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ी बातें होती हैं, मैं क्लियर करूं। सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाए थे, उस वक्त K4 प्रोजेक्ट फुल स्पीड से चल रहा था काम उसका। आते ही उन्होंने उधर हंगामा डाल दिया लोगों ने कि जी इसमें तो ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है, ये 100 अरब का हो जाएगा, ये उस वक्त 75 अरब की बात हो रही, 75 अरब को, इसमें तो बड़ी करप्शन है, और उसको रुकवा दिया इन्होंने काम। FWO काम कर रहा है, ये उस प्रोजेक्ट को वफाक ने रुकवा दिया उस वक्त, और ये मिनट्स मौजूद है कि इसकी इंक्वायरी होगी। फिर इन्होंने एक डेट कमीशन बनाया, उसमें एक साहब को रख दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को, जो डेट कमीशन एक बनाया था कि जो कर्जे लिए गए थे उसमें करप्शन हुई है, तो उन्हें बताया कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई डेट, सूबा और वफाक पैसे दे रहा है और कोई डेट नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 6-8 महीने वो इंक्वायरी चलती रही। जब पूरा ख़राब करके फिर उन्होंने कहा अब हम खुद बनाएंगे। हमने कहा बिस्मिल्लाह जी, आए बना ले, हम ऑगमेंटेशन का काम कर लेते हैं, आप मेन प्रोजेक्ट बना लें। 650 की जगह पे मुझे जब इनिशियल प्रोजेक्ट बना, हमारे पास प्रेजेंटेशन हुई, वो एक कमेटी जो बनाई हुई है वफाक के साथ, उसमें प्रेजेंटेशन हुई कि 650 MGD का वापदा ये प्रोजेक्ट बनाएगा। फाइनली जब अप्रूव होता है तो 260 का हो जाता है। वो मैं अभी हाफिज साहब ने बात की, ये मैं कमिट करता हूँ, आप आज 660 का बनाए, हम किसी भी तरीके से पानी अवेलेबल करेंगे, हर तरीके से पानी अवेलेबल करेंगे। वफाक से छीनेंगे अपना हिस्सा, छीनेंगे नहीं, अपना हिस्सा लेंगे। हमारा हिस्सा इसलिए कि वाटर अकॉर्ड में लिखा हुआ है, जब वाटर अकॉर्ड बना था 1991 का, आप लोग खोल के पढ़ लीजिएगा, उसका पैरा 2 है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है। जब सिंध का पानी देते हैं ना, कहते हैं दिस इंक्लूड्स द म्यूनिसिपल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी ऑफ कराची। सिर्फ एक शहर का नाम है वाटर अकॉर्ड में, और उसके बैकग्राउंड में गए हम तो उसमें लिखा था कि जो उन्होंने कराची का जो पानी था हिस्से का, वो ऐड किया सिंध के हिस्से में।
तो हम कहते हैं जब कराची की आबादी बढ़ गई, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, तो आप दोबारा ऐड करें सिंध के हिस्से में पानी। इस्लामाबाद के लिए भी हमने किया है, तो हम अपना हक लेके रहेंगे, आप अपना काम करें, 650 का बनाएं। देखिए मेरी बात सुने, जमात इस्लामी और हम मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम हर पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं, इस मुल्क का हिस्सा है, हम कोई इस मुल्क के बाहर की कोई जमात तो नहीं है। हम पीटीआई से भी मिले हुए हैं, हम एमक्यूएम से भी मिले हुए हैं, एमक्यूएम तो कई बार हमारी कोalition पार्टनर रही है तो हम तो सबसे मिले हुए हैं। मतलब इतराज अगर इस चीज़ पे है कि हम जमात इस्लामी से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये इतराज बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों के जवाब है, मेयर का इलेक्शन या जो भी इलेक्शन है ना, हमने उसका तरीक़ाकार कानून में मौजूद है, और बहुत सोच समझ के, और हमसे जो लोगों ने बात की उनको हमने मेरा ख्याल है कन्विंस करके कहा है कि जो तरीक़ाकार कानून में मौजूद है वो दुरुस्त है। और उसका मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं, कानून में आपने पढ़ा लिखा हुआ है ना, कानून में मेरा ये मतलब है, कानून भी मुझे हर दफ़े समझाना पड़ जाता है, माजरत के साथ समझाना पड़ जाता है। कानून में ऐसे नहीं है, कानून में काउंसलर्स इलेक्ट होंगे जो भी, और वो जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन होंगे वो इलेक्ट करेंगे मेयर कराची का। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होंगे वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। और मैं आपको इसका वजह बताता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों गलत है, क्यों ख़राब है। पेशावर की आप ले लें एग्जाम्पल, पेशावर शहर में कुछ 9.5 लाख वोट रजिस्टर्ड हैं, 9.5 लाख में से तकरीबन 5 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 5-5.25 लाख लोगों ने वोट दिया। ये भी जो ताज़े इलेक्शन हुए, 25-30 लोग या 50 लोग खड़े हो गए, मुझे नहीं पता कितने लोग थे मेयरशिप के लिए। जो शख्स जीता उसने तकरीबन 65,000 वोट उठाए, यानी 4,35,000 लोगों ने जिन्होंने वोट दिया था इसको ये हमें मेयर नहीं चाहिए, लेकिन वो मेयर इलेक्ट हो गया। तो माइनॉरिटी का मेयर इलेक्ट हो गया। जब एक जमात है और पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते हैं, एक जमात अपने काउंसलर, अपने यूनियन कमेटी के चेयरमैन इलेक्ट खड़े करती है, उसमें मेजॉरिटी चाहिए उनको, तो वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। ये डायरेक्ट इलेक्शन कभी भी मेरे हिसाब से हमारे मुल्क के हवाले से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरा आप सोचें, कराची में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, 21। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो मेयर 21 कौमी असेंबली की सीटों पे इलेक्शन लड़के मेयर इलेक्ट होगा। वजीर आजम एक सीट पे इलेक्शन लड़ता है और फिर वजीर आजम बन जाता है। ये 21 सीट वाले को आप मेयर बनाएंगे, और जब वजीर आजम आएंगे ना तो उनको टेबल में 50वें नंबर पे मेयर को बिठाएंगे। उसको तो वजीर आजम से भी ऊपर बैठना चाहिए अगर वो 21 जीत के आता है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के हमने फैसला किया है इसका। हाँ एक सेकंड, एक सवाल कर, हमारा अपना, और हमने ये इलेक्शन कमीशन को, ये मुर्तज़ा कहाँ है, मुर्तज़ा चले गए, पता नहीं, मुर्तज़ा बैठे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को जाके बताया था कि हम फरवरी और मार्च में इलेक्शन कराना चाहते हैं, 2 स्टेजेस में होंगे, और इसी वजह से हमने वो कानून पास किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम डिलिमिटेशन दोबारा करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अब उन्होंने मार्च की एक तारीख है, पर मेरे ख्याल है जब तक ये डिलिमिटेशन, आपने जाके इलेक्शन कमीशन में कहा हम फरवरी और मार्च में इलेक्शन करने के लिए तैयार है। ये सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अब उन्होंने कहा नहीं कि मार्च तक तो हम डिलिमिटेशन करेंगे। जैसे डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी, और अब ये जो कानून में अगर तरामीम करनी है या जो भी उसका इशू है वो चीज़ रिजॉल्व करके, हमारा इरादा यही कि सून देर आफ्टर जितना टाइम लगेगा, हमें 2 चीज़ें सिर्फ देखनी होंगी। रमज़ान शरीफ है अप्रैल में, उसमें हम क्या, जो सबकी राय होगी। रमज़ान में अल्लाह ताला कहते हैं इबादत करो, और ये भी इबादत है, सियासत भी एक इबादत है। लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे, कम अज़ कम लोग कम झूठ बोलेंगे जो झूठ बोल के वोट लेते हैं तो वो भी हम तैयार है करने के लिए। तो हम एज सून एज पॉसिबल देर आफ्टर करना चाहते हैं। अगर आप मास्क पहन के मुझसे सवाल करते तो मैं आपको इसका जवाब देता। आप खुद जो है, और मैंने भी अभी उतारा है इसलिए कि आवाज़ आपको नहीं जा रही थी, जो मैं मास्क उतारता ही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, कोरोना के केसेस बढ़े हैं, और फ़र्क आज में, यानी फरवरी 2022 और फरवरी 2020 में एक बहुत बड़ा फ़र्क है।
फरवरी 2020 जब 26 फरवरी 2020 को पहला कोरोना का केस आया, हम तैयार नहीं थे उसके लिए। हमारे अस्पतालों की पोजीशन इस मर्ज के लिए, बाकी तो हमारी, लेकिन ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, आपको वो नेगेटिव प्रेशर वाले कमरे बनाने पड़ते हैं, आपको वेंट्स इतने अवेलेबल रखने पड़ते हैं, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई रखनी पड़ती है, उसकी तैयारी नहीं थी हमारी, पूरे मुल्क में नहीं थी। इसी वजह से सूबा सिंध ने वो इनिशिएटिव लिया। सूबा सिंध ने फैसला किया, 26 तारीख को पहला केस आया था, 27 तारीख को शहीद मिनिस्टर एजुकेशन थे, रात को इन्होंने मेरे से बात की और हमने स्कूल बंद कर दिए थे। 2 दिन बाद जब वो जुम्मे का दिन था, सैटरडे संडे स्कूल बंद हुए, मंडे को मीटिंग की हमने, या संडे को मीटिंग की थी, सैटरडे को मीटिंग की हमने, 15 दिन बढ़ा दिया। वो इनिशियली हम देखना चाह रहे थे क्या है, हमने जो ना चाहते हुए भी कारोबार पे हमने थोड़ी सी कदर लगाई कि वो कम हो। हमने ट्रांसपोर्ट बंद की। मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी सूबों का कि वो उन्होंने लीड जो हमने ली थी सिंध ने उसको फॉलो किया। पहले तो बहुत बातें की गई, हर तरफ से की गई, लेकिन सब ने फॉलो किया और अल्लाह ताला का शुक्र है सब रब का करम हमारे ऊपर कि ये मुल्क उस मरहले से नहीं गुजरा। हमने फिर क्या किया, इमीडिएटली अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को बेहतर किया। सिंध वाहिद सूबा है जिसने इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल बना लिया अपना। बाकी सूबों ने भी काम किया, किसी के वो नहीं कह रहा, सब ने काम किया इस पर, और वफाक ने भी काम किया। हम सब ने मिलके इस वक्त हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं कि तादाद केसेस की तो बहुत बढ़ गई है, पीक पे है, इतने केसेस कभी नहीं आए, लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी अंडर कंट्रोल है। हमारे वेंट पे लोग इतने नहीं, हम समझते हैं हम संभाल सकते हैं। एक मौत भी बहुत ज़्यादा होती है किसी वजह से, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के करते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा, मैं तो इधर से उठते ही फिर लगा लूँगा, आप नहीं लगाओगे, मुझे पता है। आखिरी सवाल क्या था? आखिरी क्या था? कौन सा? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए तारीख वारीख अब बहुत देने वाली बात हो गई। हमने कैबिनेट से अप्रूव किया है और ग्रीन लाइन में 80 बसेस चल रही हैं, 35 अरब रुपए खर्च में, मेरा ख्याल है 35 के करीब हुए हैं। अच्छी बात है, अच्छा प्रोजेक्ट है। कहा तो जा रहा था कि जब पहले लाहौर में बना था 8-10 अरब में वो प्रोजेक्ट, तो कहा गया था इतना महंगा, लेकिन वो माशाल्लाह जो भी है, हम इंशाल्लाह ताला 250 बसेस सब अप्रूवल्स हो गए, ऑर्डर हो चुका है, मैन्युफैक्चर हो रही है। मैं कोई तारीख नहीं दूंगा, इसलिए उसमें हुआ ये था कि टाइमली आना था वो, लेकिन वो चाइनीज़ न्यू ईयर आ जाता है, कल शुरू हुआ है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीते का साल शुरू हुआ है। वो चीते की रफ्तार तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन चाइनीज़ ने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर ली उसकी वजह से, तो वो कुछ डिले हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उन्होंने डेट तो एक दी है, लेकिन मैं वो डेट देना नहीं चाहूँगा, जब आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो 250 बसेस आएंगी, और जो उन्होंने खर्चा किया उससे एक फ्रैक्शन के खर्चे पे इंशाल्लाह ताला हम शहर में चलाएंगे। थैंक यू। आखिरी सवाल कर लें। आपको नजर आ रही है पूरे मुल्क में पीटीआई की हुकूमत में? आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, इधर भी होंगे कुछ लोग, उनसे आप पूछ लें जो हालत की है मुल्क की। वो जो मैंने कल बात की थी, जिनका आपने नाम लिया, वो एलिवेटर पे चढ़ा देते थे, आपको याद है ना, कि अभी नहीं चलोगे तो पहली मंजिल पे दौड़ के जाना पड़ेगा। अब वो बुर्ज खलीफा पे पहुंच गए, अब उनका छलांग लगाने का टाइम आ गया, इंशाल्लाह ताला जल्द छलांग लगाएंगे। तो ठीक है, आप कर चुके हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।